वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने सूरह कौसर के हवाले से कुछ राज और कुछ तजुर्बात बयान किए थे। ज़िंदगी में अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मुझे तरक्की, खुशहाली, मेरा बख्त और मेरे नसीब के अंदर हर तरह की खैर और फजल के दरवाज़े खुले, या दूसरे लफ्ज़ों में कोई ये चाहता है कि मैं फुतूहात के दरवाज़े मेरे ऊपर खुल जाएं और फुतूहात की बुलंदियां मैं हासिल कर सकूं, तो वो मुख्तसर तरीन एक अमल हर दिन किया करे। वो अमल ये है कि देखें, दो वक्त हैं जब इंसान के ऊपर से ड्यूटी फरिश्तों की चेंज होती है। एक है फजर का वक़्त, उस वक्त भी कबूलियत का वक्त होता है, और दूसरा है असर का वक्त, ये भी कबूलियत का वक्त है। अब इन दोनों वक्तों के ऊपर इंसान थोड़ी सी तवज्जो करके रुजू इल्लल्लाह कर ले तो इंसान के ऊपर फुतूहात के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते। इसके अंदर एक अमल करना चाहिए, वो अमल है सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व राअइतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जो बंदा रोज़ाना की बुनियाद पे फजर के बाद 25 दफ़ा और असर की नमाज के बाद 25 दफ़ा सिर्फ़ इतनी तादाद में सूरह नसर पढ़ता है, उस आदमी को चंद ही हफ्तों के बाद महसूस होता है कि अब उसके हाथ अगर मट्टी में पड़ रहा है तो सोना बन रहा है। उसका हाथ अगर किसी के ऊपर भी रख रहा है तो वो बंदा भी उसकी वजह से तरक्की कर रहा है। क्योंकि सूरह नसर के अंदर जब सहाबा इकराम को फुतूहात के दरवाज़े खुले मिले तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने जब उन पे मेहरबानी की तो फिर अल्लाह ने क्या कहा कि अब मेरी तस्बीह बयान करो, शुक्र अदा करो। ठीक है, तो इंसान जितना ही शुक्र और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होता है तो फिर मज़ीद दरवाज़े खुलते हैं, और जब इंसान की मग़फ़रत होती है तो फिर इंसान 100% खैर और फजल की तरफ इंसान अल्लाह ताला उसको खींच के ले जाते। तो ये ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है सूरह नसर, रोज़ाना की बुनियाद पे दो वक़्त में, फजर के वक़्त 25 दफ़ा और असर की नमाज के बाद 25 दफ़ा। इस अमल को यकीन के साथ कोशिश करो कि आप 4, 6, 8, 10 माह मुसलसल इसको लगातार करें। क्यों कि बाज़ अमल में तासीर पैदा होते वक्त टाइम लगता है। इंसान का वजूद शकील और लतीफ़ दोनों में से किसी एक मिजाज पे होता है। बाज़ आदमियों की जो हिस्स होती है वो जल्दी बेदार होती है, वो जल्दी महसूसात करते हैं, और बाज़ आदमियों की हिस्स बेदार नहीं होती, टाइम लगता है। तो ऐसे आदमी को थोड़ा सा सब्र के साथ लॉन्ग टर्म और लॉन्ग चीज़ को जहन में रख के, अपने वक्त को वसी रख के उस अमल को बार बार दोहराए, और 25 दफ़ा पढ़ते हुए कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो इसलिए गुजारिश है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी मेहनत, मुजाहिदा, मुशक्क़त करके आप इसको इस्तेमाल में लाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 100% इस कुरानी अमल से, कुरानी सूरत से और अल्लाह ताला के कलाम से मुस्तफ़ीज़ होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।